ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत लोगों का ये प्रश्न आया है कि क्रोध पर कैसे विजय पाए, है ना। गुस्से को कैसे खत्म करें। गुस्सा हमारे रिलेशंस को खराब करता है, हेल्थ को खराब करता है एंड हमारी भावनाओं को भी दूषित करता है ना। तो गुस्से पर कैसे विजय पाएं, इसको बहुत डिटेल में आज हम समझेंगे। हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, लिख रहे थे, तो बहुत सी बातें हमने इस पे चिंतन की, आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसको क्या करना है, डायरी और पेन लेकर सभी बैठे, अच्छे से सुने एंड इस पर नोट्स बनाकर सेशन के बाद आप एकांत में बैठ के इस पे आज चिंतन करना कि कैसे हम क्रोध पर विजय पा सकते हैं। पर क्रोध पर विजय पानी है उससे पहले क्या समझना पड़ेगा कि क्रोध आता क्यों है ना, गुस्सा आता क्यों है। कहा जाता है 5 जो मेन विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम सेकंड क्या है, क्रोध। क्रोध मीन्स एंगर, गुस्सा। तो क्रोध भी एक विकार है। पहली चीज तो यही हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आज की दुनिया में गुस्से को नेचुरल मान लिया गया है कि गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, गुस्सा तो आएगा ही, फिर हम बहुत सारा जस्टिफाई करते हैं। पर इसमें सही मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एक्सप्लेन करे या आप किसी से इस बात पे आर्ग्यूमेंट करें गुस्सा करना है नहीं करना है। ये खुद की बात है। खुद के साथ हमें बैठना है, खुद सोचना है, चिंतन करना है। अगर आपको लगे कि गुस्सा गलत है, ये मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है, मेरे रिलेशंस को खराब कर रहा है, तो इस पर मुझे विजय पानी है ना। खुद डिसाइड करना है एंड खुद इस पे काम करना है। तो क्रोध के मेन कारण क्या है। सबसे पहला कारण है अपेक्षाएं। सबसे पहला कारण क्या है, अपेक्षाएं। सब मेरे अनुसार चले, सब मेरे अनुसार चले। ये भावना जितनी ज्यादा होगी ना, सब मेरे अनुसार चले, और जब सामने वाला हमारे अनुसार नहीं चलेगा तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये बात तो हमें समझनी है कि हर आत्मा जो है, हर एक्टर, हम सब एक्टर्स है ना, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है। दो लोग सेम नहीं हो सकते, दो लोगों की सोच सेम नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। बहुत से तरीकों से उनकी सोच बनी। तो हम कहें कि सब मेरे अनुसार चलें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं हम रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उतना ही अधिक हमें गुस्सा आएगा। ठीक है, नंबर वन। सेकंड है अहंकार, ईगो। मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। जब हम ये बोलते हैं ना, मुझे सब पता है, मैं ही सही हूँ, जब हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि हमने पहले कहा हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर आत्मा की समझ अपनी अपनी है। हम ये नहीं कहेंगे, सामने कई जगह पर कई बातों में हम देखेंगे कि सामने वाला जो है वो गलत काम कर रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे वो सही कर रहा है, वो अपनी समझ के अनुसार सही कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। जितनी सामने वाले की समझ है, तो मैंने ये नहीं कह रहा मैं ही सही हूँ। कई बार होगा, हम शायद उस समय हमें समझ नहीं होगा, हम कुछ गलती कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है मुझे जहां से मैं देख रहा हूँ मुझे सही लगे, दूसरा जो देख रहा है उसको वहां से सही लगे, है ना। बचपन में वो कराते हैं ना एक्टिविटी, 6 और 9। इधर वाला व्यक्ति है वो कहता है 6 है, सामने वाला कहता है 9 है। अब कितना भी आर्ग्यूमेंट करते रहे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से 6 है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 9 है। वी हैव टू एक्सेप्ट। सेकेंड। थर्ड है अंदर की अशांति। जितना अंदर गुस्सा होगा या कहीं स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, अंदर मन अशांत होगा, उतना ही गुस्सा बाहर आएगा। क्योंकि हमारे अंदर से वही निकलता है, एक सिचुएशन आती है हमारे अंदर से वही निकलता है जो हमारे अंदर है ना। इसमें हम एक एक्टिविटी कराते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके गिलास पकड़ा हुआ है, धक्का लगा, गिलास में से मान लीजिए दूध गिर गया, ठीक है। अब गिलास में से दूध क्यों गिरा, कई लोग बोलेंगे कि धक्का लगा इसलिए दूध गिर गया। नहीं, गिलास में दूध था इसलिए दूध गिरा। अगर उसमें चाय होती तो क्या गिरता, चाय गिरता, है ना। अब इसको समझने की कोशिश करें। किसी ने हमें कुछ गलत कहा, कह सकता है सामने वाला, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे अंदर जो होगा वही बाहर निकलेगा। मेरे अंदर दुख होगा, दर्द होगा, अशांति होगी, वो निकलेगी। मेरे अंदर अगर शांति होगी, हम कहेंगे कोई बात नहीं, इसने कहा ना, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ना, पर ऐसा नहीं है।
हम शांति से एक्सप्लेन भी करेंगे ना, तो शांति से करेंगे। फोर्थ है नियंत्रण की आदत। जिस व्यक्ति को कंट्रोल करने की आदत है, सब कुछ मेरे अनुसार चले, उससे गुस्सा अधिक आएगा। तो यहाँ पर मुझे आध्यात्मिकता की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सबकी समझ अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। पांचवा है पुराने संस्कार। कैसे बनते हैं संस्कार? कोई भी कार्य जब हम बार बार करते जाते हैं, धीरे धीरे वो संस्कार क्या होता जाता है और गहरा होता जाता है। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा कर दो, निकाल दो अपने सिस्टम से गुस्सा करके। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो संस्कार तो और गहरा हो जाएगा, है ना। तो कैसे हम संस्कार को क्यों आता है? क्योंकि पुराना संस्कार बना हुआ है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 20 साल, 30 साल। तो अगर मुझे अब अपने नए संस्कार को बनाना है, समय देना पड़ेगा। मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है अलग अलग परिस्थितियों में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे कारण, है ना। 5 कारण हमने समझे गुस्सा आने के, क्रोध आने के। जैसे हमने कहा, आप इसको आराम से सुनना, 2-3 बार सुनना, नोट्स बनाना, खुद को चिंतन या खुद की चेकिंग करना, चिंतन करना। अब है क्रोध को समाप्त करने के लिए हम क्या करें। समझ में आ गया क्रोध का रीजन क्या है, गुस्से का रीजन क्या है, खत्म कैसे करें। नंबर 1, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, विराम का अभ्यास करना है। हम गलती करते हैं, वी रिएक्ट। रिएक्शन जो है ना, किसी ने मुझे कुछ कहा और हमने बिना सोचे समझे, रिएक्शन मीन्स अनकॉन्शियसली मैंने रिएक्ट किया, इसलिए गुस्सा आया। तो वहां क्या करना है, ब्रेक, 1 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, है ना। अलग अलग अभ्यास लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 10 से 1 तक गिनती गिन लो, कई लोग बोलते हैं पानी पी लीजिए, कई लोग बोलते हैं गहरी सांस लीजिए। जो भी आपके लिए काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब यही है कि मुझे अपने मन से बात करनी है, मन को समझाना है, और कुछ समय के लिए उस सिचुएशन से डिटैच होकर खुद को देखना है। एंड अगेन ये प्रैक्टिस से आएगा। तो मन में क्या कहना है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं, समाधान देना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट। सेकंड, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। जो हमने चर्चा की कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों करता है, इसकी जगह मुझे क्या लाना है, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। मन ही मन में बोलिए, लिखिए अगर आपके पास डायरी और पेन है। हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, हर आत्मा की सोच अपनी अपनी है। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा, उतना क्रोध क्या होगा, कम होगा। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा, उतना क्रोध क्या होगा, कम होगा। और जितना स्वीकार भाव कम होगा, उतना क्रोध अधिक होगा। थर्ड है, हर सुबह उठते ही संकल्प करें। पिछली बार हमने डिस्कस किया था, सुबह उठकर, सुबह का जो समय है 5 मिनट, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मन को समझा दें सुबह सुबह, आज पूरे दिन भर मुझे रिएक्ट नहीं करना है। दिन में अगर थोड़ा सा रिएक्शन आएगा भी, उसी समय मन को समझाना है, नहीं मुझे रिएक्ट नहीं करना है। इसलिए हर घंटे के बाद 1 मिनट खुद को रिमाइंड कराना है। फोर्थ, क्रोध के बाद जस्टिफाई मत करें। कई बार हम क्या करते हैं, गुस्सा करके एंड वी ट्राई टू जस्टिफाई कि देखो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता है ना। हम ऐसा फिर एक्सप्लेन करते हैं, खुद को भी जस्टिफाई करते हैं, सामने वाले को भी जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं आप बताइए, गुस्सा करना चाहिए था ना। और सामने वाला कह देता है हाँ गुस्सा करना चाहिए था। हमें लगता है ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर सच्चा दोस्त है वो क्या कहेगा, नहीं उसने जो कहा ठीक है, उसने जो कहा उसका कार्मिक बैंक अकाउंट है। आपको गुस्सा करना या नहीं करना है, दैट इज योर चॉइस। जस्टिफाई नहीं करना है मुझे, है ना। तो जब गलती होती है, ईमानदारी से स्वीकार करना है, ये मेरे अंदर गुस्सा आया था। डिटैच होके फील करना है, गुस्सा आया था बट ये मेरा संस्कार नहीं है, ये पुराना संस्कार था, है ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, फिर पांचवा है ध्यान और आत्म स्मृति। परमात्मा से कनेक्ट होना, रोज परमात्मा से कनेक्ट हो, उस ओशन ऑफ पीस, शांति के सागर से, सर्वशक्तिवान से। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जिस अगर परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। और आत्मस्मृति, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ। नहीं तो अपने आप को हम क्या समझते जा रहे हैं? देह समझ रहे हैं, खुद को भी देह समझ रहे हैं, सामने वाले को भी देह समझ रहे हैं। तभी ये सारी चीजें शुरू हो रही है, विकार। देह समझेंगे तो मतलब विकार, आत्मा समझेंगे तो दैट मीन्स प्योरिटी एंड शांति। सिक्स्थ पॉइंट बहुत अच्छा है, बोलने की गति धीमी करें। हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे और उनके अंदर बहुत गुस्सा था। तो अभी थोड़े समय पहले मिले, बहुत चेंज आया उनके अंदर। बहुत सी चीजें उन्होंने चेंज की, जिसमें से मेन विशेष उन्होंने बताया, मैंने अपने बोलने की स्पीड को कम किया। है ना? कॉन्शियसली आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, आप देखेंगे रिएक्शन स्लो होता जाएगा। है ना? तो बोलने की स्पीड पे आज काम करें। आज पूरे दिन भर कौन कौन करेंगे? हाथ उठाएंगे, लिखेंगे। क्योंकि लिखने से क्या होता है, एक तो आप भी इंस्पायर होंगे, सामने वाला भी इंस्पायर होगा। है ना? ओके, बोलने की गति को क्या करना है? धीमा करना है। सातवां, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। दिन भर बहुत सी जगह हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है आजकल। बहुत सी जगह हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, जहां जरूरी नहीं है वहां भी ऊर्जा को वेस्ट करते जा रहे हैं, ड्रेन हो रही है। खासकर ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है ना? तो क्रोध क्या करता है? मन को भी खराब करता है, शरीर को भी खराब करता है, रिलेशंस को भी खराब करता है, कंसंट्रेशन पावर को भी खराब करता है। तो मन की ऊर्जा हमारी बहुत शक्तिशाली है, मुझे उसे वेस्ट नहीं होने देना है। तो क्रोध शक्ति नहीं है। क्रोध, ध्यान से समझें इस बात को, अंदर जाने दें। क्रोध शक्ति नहीं है, वीकनेस है। शांत रहना, बाहर और अंदर शांत रहना शक्ति है। किसी किसी सिचुएशन, मुझे पता है आपके मन में ये बात आ रही होगी, सबके, सभी भाई बहनों के मन में आवाज आ रही होगी है कि, या सभी कहेंगे हम, 80% क्या आ रही होगी कि गुस्सा करना पड़ता है कई जगह पर, कहीं जगह पे बोलना पड़ता है। अच्छा, गुस्सा नहीं करना पड़ता, कई लोग बोलते हैं बोलना पड़ता है। क्या बोलना चाहिए? कुछ सिचुएशंस में हमें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, शक्तिशाली होना पड़ेगा। पर वो शक्ति को, क्रोध को शक्ति का नाम नहीं देना है। अपना पॉइंट रखना, कॉन्फिडेंट होकर शांत रहकर अलग बात है, पर गुस्से में अपना पॉइंट कहना बहुत अलग बात है ना? तो मेन डिफरेंस क्या है गुस्से में और शक्ति में? गुस्सा मीन्स डिस्टर्ब्ड एनर्जी, मन डिस्टर्ब है। शक्ति मीन्स मन स्टेबल है एंड हम अपना पॉइंट रख रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। क्रोध विकार है, शक्ति नहीं है। और हमें इस पर नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, कौन कौन तैयार है 1 मंथ का चैलेंज लेने के लिए? है ना? आप में से सभी, देखते हैं कौन कौन ये चैलेंज लेता है। आप कम से कम 15 लोगों के साथ ये शेयर करिए, अपना ग्रुप बनाइए, क्रोध पे काम करिए। क्रोध पे काम करिए मतलब क्रोध करने पे नहीं, क्रोध कम करने पे। और कमेंट में आप लिखिए डे 1, यस, टिक। डे 1 क्रोध मुक्त जीवन या क्रोध मुक्त दिन, डे 2, डे 3, ऐसे करके 30 days। थैंक यू सो मच माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू।